हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक नई वैकेंसी निकल कर आई है जिसका नाम है केवीएस एंड एनवीएस भर्ती 2025। बहुत ही शानदार वैकेंसी है, 2025 की है। बहुत सारे लोग इस वैकेंसी के बारे में नहीं जानते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल्स इस वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। और ये वीडियो मैं जो है रात के अप्रॉक्स अभी 2:30 बज रहा है। मैं वीडियो इस टाइम शूट कर रहा हूँ क्योंकि दिन में जो है पूरा टाइम नहीं मिल पाता है। मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि अभी नींद नहीं आ रही थी मुझे। तो मैंने सोचा चलो एक वैकेंसी के बारे में मुझे नॉलेज है तो मैं इसके बारे में लोगों को बताऊंगा। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए, है ना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम लगातार आपको गवर्नमेंट जॉब की डिटेल्स के बारे में बताते हैं और आपको शॉर्ट हैंड हिंदी की सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वो सारी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा आप, ठीक है। और बिना देरी की वीडियो को हम लोग अब शुरू करते हैं, ठीक। तो वैकेंसी वैकेंसी का नाम है केवीएस एंड एनवीएस भर्ती 2025। इस वैकेंसी के बारे में बहुत सारे लोगों को जानते नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये कुछ ऐसी वैकेंसी होती हैं जिनमें लोग थोड़ा कम इंटरेस्ट रखते हैं ना। वो चीज़ें देर में लोगों को पता चलती है। तो मैं आपको एक एक चीज़ इस बारे में बता देता हूँ। पहली बात तो आप जान लीजिए केवीएस क्या होता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। और जो एनवीएस होता है वो नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है। तो इस पर बेस्ड आपकी वैकेंसीज आई हैं और मैं आपको नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आपको इसमें बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने अगर नॉर्मली 12th और ग्रेजुएशन किया है उन पोस्ट के बारे में बताऊंगा। बीएड अगर आपने नहीं किया है तो उसकी कोई आपको उसमें ज़रूरत नहीं है। नॉन टीचिंग पोस्ट आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है हमारी, ठीक है, वो 14,963 पोस्ट है, दोनों को मिला करके, है ना। टोटल पोस्ट ये है। उसके बाद मुझे आपको नॉन टीचिंग के बारे में बताना है तो मैं आपको नॉन टीचिंग के बारे में बताऊंगा। जो केवीएस में वैकेंसी निकल कर आई है वो 1155 वैकेंसी है और जो एनवीएस में निकल कर आई है वो 787 वैकेंसी है, ठीक है। और इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो 14 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच है। अभी फॉर्म की डेट चल रही है, आप जाकर के फॉर्म भर सकते हो। और इसकी जो फॉर्म की फीस है वो काफ़ी थोड़ी ज़्यादा है ना। तो थोड़ा सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। जिनकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो वही फॉर्म भरें। और जिनको लग रहा है कि डाउट है भी, अच्छी से तैयारी नहीं हुई है, तो उस फॉर्म को ना भरें। अगर जिनकी अच्छे से तैयारी है ना, वो उनको लगता है मैं निकाल सकता हूँ पेपर, तो आप इस फॉर्म को भरिए। क्योंकि इसकी जो फीस है वो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 1500 रुपये है और एसटी वालों के लिए 500 रुपये है। तो 1500 किसी भी बच्चे के लिए फीस मायने रखती है। एक एक फॉर्म की 1500 फीस बहुत मायने रखती है। अगर आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, आप अगर जानते हो कि हम इस वैकेंसी में अच्छा कर सकते हैं, तभी आप फॉर्म भरिएगा। मैं फॉर्म भरने को नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो आप उस फॉर्म को भरो। अगर नहीं तैयारी अच्छी है तो ऐसे ही एग्ज़ाम देने के लिए मत फॉर्म भरिएगा, है ना, क्योंकि फीस ज़्यादा है। इसमें जो पोस्ट है, सारी पोस्ट आपको बता देता हूँ। पहले मैं केवीएस की पोस्ट आपको बताऊंगा एक एक करके, फिर उसके बाद आपको मैं एनवीएस की सारी पोस्ट बता दूंगा, ठीक है। तो केवीएस में जो पोस्ट निकल कर आई है, पोस्ट का नाम है जेएसए, जूनियर सेक्रेटरिएट, उसको क्लर्क बोलते हैं, ठीक है। जेएसए जो है उसमें 714 पोस्ट है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है। और टाइपिंग टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। टाइपिंग अगर आपकी 35 इंग्लिश में है और हिंदी की आपकी 30 है, तो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी वहाँ पर। और एसएसए क्लर्क, ए बी क्लर्क होता है, उससे सीनियर का रहता है, ठीक है। और उसमें 280 पोस्ट है। उसमें ग्रेजुएशन आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो मांगी गई है, जो क्वालिफिकेशन है। और स्टेनो ग्रेड बी जो उसमें 57 वैकेंसी है, इसमें भी नॉर्मली ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो अच्छी खासी पोस्ट है इसमें, ठीक है। तो आप ये तीनों वैकेंसीज की डिटेल्स एक एक करके मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है। और टाइपिंग इसकी थोड़ी सी टफ होती है इन कंपेरिजन टू द एनवीएस, है ना। और एनवीएस में आपको बता देता हूँ सारी पोस्ट जितनी है। पहली पोस्ट है आपकी एमटीएस में 24 पोस्ट आपकी है। 10th पास होना चाहिए, ठीक है। 10th क्वालिफिकेशन एमटीएस में 10th पास। आप सोचिए नॉन टीचिंग में 10th पास
आपको बीएड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉन टीचिंग फॉर्म भर सकते हो। और लैब अटेंडेंट की 165 पोस्ट है और एमटीएस की 24 पोस्ट है। 10th पास चाहिए और लैब अटेंडेंट की 165 पोस्ट है। 12th पास और साइंस आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। जेएसए आपका जो पोस्ट है उसमें टोटल पोस्ट आपकी है 552 और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 12th है, 12th प्लस टाइपिंग। इसकी टाइपिंग इससे थोड़ी कम है, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट टाइपिंग जो है इससे मतलब इसकी 35 है तो इससे थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी इसकी कम है एनवीएस में, ठीक। और इसकी जो मैं आपको एज बता देता हूँ, इसकी एज जो है 18 से 30 साल है, ये जनरल वाले बच्चों के लिए है। और ओबीसी वालों के लिए 18 से 33 साल है। एससी एसटी वालों के लिए 18 से 35 साल है। और इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ ये है कि उसमें जो आपकी एज है वो 27 साल आपकी जनरल है, ओबीसी 30 साल, ठीक है, और एससी एसटी आपकी 35 साल। इतना आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेबस आपका जो है रीजनिंग का ओवरऑल एमटीएस जितनी पोस्ट आपको बताई उसमें एमटीएस को छोड़ के ये सबका सिलेबस है, ठीक है। एमटीएस का अलग से सिलेबस आपको बताऊंगा, एमटीएस का सिलेबस थोड़ा अलग है सबसे, और बाकी सबका सिलेबस सेम है, ठीक है। चाहे जितनी जितनी पोस्ट मैंने बताई एमटीएस को छोड़ के। तो सिलेबस क्या है, पहला आपका रीजनिंग है। रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। जीके में भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। लैंग्वेज में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज का मतलब है आप चाहो इंग्लिश करो और चाहो आप हिंदी करो, दोनों में से कोई आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो और आपके 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे। एमटीएस सिलेबस, एमटीएस का जो सिलेबस है वो आपको बता देता हूँ। जीके एंड करंट अफेयर्स जो आपकी आएगी वो 20 मार्क्स की होगी, ठीक है। और कंप्यूटर इसमें जो है 40 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें होंगे। 40 क्वेश्चन होंगे, मतलब 40 मार्क्स के नहीं, 40 क्वेश्चन। जीके जो है 20 क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश कोई भी आप चूज कर सकते हो, ठीक। और टाइमिंग इसकी 2 आवर्स की है, इसकी भी 2 आवर्स और इसकी भी 2 आवर्स। तो टोटल क्वेश्चन हो गए आपकी 20, 40, 60, 80 और 100 क्वेश्चन रहेंगे 2 आवर्स में, ठीक है। टोटल टाइमिंग आपकी 2 घंटे की रहेगी और क्वेश्चंस आपके 100 रहेंगे। और सेम इसमें भी है, इसमें भी 100 क्वेश्चन है और टाइमिंग आपकी 2 आवर्स है, ठीक। तो ये आपकी पूरी डिटेल्स आपको बता दी। और एक बार आपको मैं जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो आप इसमें स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ठीक। ये देखिए दोस्तों, टीयर 2 का जो है इसमें क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं केवीएस और एनवीएस में, वो आप देख लीजिएगा। बाकी ये केंद्रीय विद्यालय संस्थान की तरफ से देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया फॉर असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए। देखिए पूरी सैलरी वैलरी इसमें दी है 44 हज़ार से लेकर के फॉर। और ये देखिए सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए सैलरी है 25,500 से लेकर के 81,000 से। स्टेनोग्राफर वालों के लिए सुन लीजिए 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये तक इसमें जो है फीस है, मतलब पैसे इसमें मिलेंगे। सैलरी आपकी अच्छी खासी है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की सैलरी जो है 19,900 से लेकर के। तो दोस्तों ये रही पूरी आपकी इसकी इन्फॉर्मेशन, आपको मैंने सब सारी बता दी एक एक करके। तो आपको कोई अगर डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट आ रहा है इसमें सैलरी रिलेटेड, सैलरी का भी मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। जो भी बचा है आपको वो भी पूछना है तो आप कमेंट नॉर्मली कर सकते हो। जो भी डाउट आए आप कमेंट करिए, ठीक है। और इतनी मेहनत करके वीडियोस बना रहा हूँ तो प्लीज़ उस पर थोड़ा सा कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है। दोस्तों को शेयर भी करिए कि ये पोस्ट आई हैं। जो पढ़ रहे हैं, आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो कलीग हैं जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनको इस पोस्ट के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको पता नहीं होता है। तो आप हमारी इस चीज़ में हेल्प करिए और आप भी अपने दोस्तों की हेल्प करिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। कोई भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट किया करिए।